इस बीच रुपया एक बार फिर से डॉलर के अगेंस्ट दिन के सबसे निचले स्तरों पर है और इस पड़ाव पर हम बातचीत करेंगे श्री अभिषेक गोयनका के साथ बातचीत करेंगे। गोयनका के साथ नमस्कार कार्यक्रम में स्वागत है। वाकई ये स्थिति पहली बार हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन अभी जब 55.6 55.7 पे अगर आप देखें रुपया ट्रेड कर रहा है अगेंस्ट डॉलर, अभी यहाँ से आपको कितने पेन की पॉसिबिलिटी लगती है? देखिए, जिस हिसाब से सिचुएशन चल रहा है, हर एक दिन हम एक नया हाई बना रहे हैं और आरबीआई छोटे मोटे स्टेप्स लेके कोशिश कर रहा है कि मार्केट में इंपोर्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो कवर करके चले मार्केट में। बट हर एक छोटी कोशिश को मार्केट इस समय डिस्काउंट कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि 56 के नजदीक रुपया वापस चला जाएगा। जिस हिसाब से आज की मूवमेंट आई है कि 40 पैसे रुपए स्ट्रांग हुआ और न्यूज को मार्केट ने तुरंत डिस्काउंट कर दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 56 के नजदीक मार्केट चला जाएगा। आपको लगता है कि आरबीआई की किसी भी इंटरवेंशन से सिर्फ वॉलेटिलिटी कम हो रही है, लेकिन कोई भी डायरेक्शनल चेंज इस वक्त आरबीआई के हाथ में नहीं है? एकदम ऐसी बात लग रही है, क्योंकि इस समय आरबीआई के पास जो सबसे बड़ा टूल होता है वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, जो इनके पास इस समय काफी कम है। करीब 6-7 महीने का इंपोर्ट पेमेंट का ही सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो आरबीआई भी बहुत स्केर्सली और बहुत ही लिमिटेड वे में वो रिजर्व्स को यूज कर रहा है। साथ साथ में वो अगर डॉलर्स बेचेंगे तो उनको रुपया मार्केट से उठाना पड़ेगा और इस समय ऑलरेडी मार्केट में रुपए की जो लिक्विडिटी है वो काफी कम है, करीब 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी है, तो शॉर्टफॉल है मार्केट में इस समय। तो इस कारण से आरबीआई रिजर्व नहीं बेच पा रहा है। साथ साथ में क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ रिजर्व है उनके पास, वो जो क्वालिटी ऑफ रिजर्व उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी है, उनके खुद के एक्सपोर्ट अर्निंग्स नहीं है पूरे रिजर्व्स में, तो वो रिजर्व्स को वो इतनी आसानी से खर्च भी नहीं कर सकता। तो ये एक आरबीआई के और जितनी भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी थी और जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही थी बैंकों में, कॉर्पोरेट्स में, वो आरबीआई ऑलरेडी बैन कर चुका है। अभिषेक, तो इस बीच अभिषेक आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच रुपए ने एक और हाई टच किया है 55.1050 का, यानी कि रिकॉर्ड स्तर पे रुपया 55 डे लो पे निफ्टी भी आ चुका है और रुपया 55.1050 ये एक नया रिकॉर्ड स्तर रुपए का। अभिषेक, एक सवाल यहाँ बनता है, आई मीन जो ऑयल कंपनीज है उनको निर्देश किया गया कि आरबीआई की तरफ, आरबीआई के से डायरेक्टली वो डॉलर बाय कर सकते हैं अगर वो करना चाहते हैं। आरबीआई ने कड़े कदम उठाए पर रुपए में कुछ नहीं हुआ। व्हाट हु इज रियली ड्राइविंग द डॉलर हायर? आई मीन इंटरनेशनल क्यूज तो है ही है, आई अग्री कि इंटरनेशनल बाजार में डॉलर मजबूत हो रहा है, उसका एक स्पष्ट रूप से असर हमारे रुपये पे भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसी क्या पोजीशन है जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारी कंट्री को फॉरेन इनफ्लोज की आदत सी पड़ गई है। मतलब जिस हिसाब से हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फ्लोज आ रहे थे और एफडीआई फ्लोज आ रहे थे, इस पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हम काफी पोरली परफॉर्म कर रहे हैं। शुरू के 3 महीनों में पैसा आया, बट जैसे ही मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव बनी, एफडीआई वालों के लिए तैसे पैसा जाना चालू हो गया है। तो 400-500 करोड़ रुपए इस महीने अपने को पॉजिटिव फ्लो था मार्केट में, बट उस कारण से कोई सेंटिमेंट मार्केट में चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनली जो हम पैसा उठा रहे थे मार्केट में, कॉर्पोरेट्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस, तो उसमें भी एक डर पैदा हो रहा है, क्योंकि आपकी जो पूरी कंट्री की लायबिलिटी है, जो कॉर्पोरेट्स की, गवर्नमेंट की, हर रकम से, वो कंट्री की लायबिलिटी बढ़ते जा रही है और आपकी कंट्री की डाउनग्रेडिंग की आउटलुक हो चुकी है। तो अगर एक्चुअल डाउनग्रेड होता है तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है कंट्री की, वो कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़ जाएंगी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज होती है इन प्लेस, या फिर जो इनकी मैनेजमेंट ये कहती है कि रुपये एक सर्टेन लेवल के ऊपर जा रहा है, तो आप जाके अपने इंपोर्ट्स को या अपने लोन्स को आप डॉलर के रूप में बाय करो मार्केट में। तो वो क्या होता है कि जब 54-55 के लेवल्स मार्केट तोड़ रहा है तो सभी मार्केट में आके बाय करने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो एक्सपोर्टर्स हैं वो जो 52 पे 53 पे कवर कर रहे थे, वो 54-55 पे आके बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। वो ये कहने चाहते हैं कि वो 57 का व्यू बन रहा है मार्केट में लोगों का, तो फिर हम अपने एक्सपोर्ट्स को कवर क्यों करें? तो उस कारण से क्या है कि मार्केट में काफी हद तक सप्लाई की फ्लो नहीं है और लोग डर के मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ बायर्स क्रेडिट की हेजिंग कर रहे हैं, ईसीबी की हेजिंग कर रहे हैं, एफसीसीबी की हेजिंग कर रहे हैं, हर रकम से हेजिंग चल रही है मार्केट में ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर आती हुई कि जापान को एक बार फिर से अगर आप देखें तो यहाँ